Good morning, my dear student. In second chapter of computer, we learn about what is Windows 8. In this chapter, we learn about what is Windows desktop, what is file, what is folder, opening a file or folder, features of Windows 8, deleting a file, folder, wallpaper, etc. In next chapter, we are going to learn about what is MS Word. MS Word. In this chapter, we are take some basic knowledge of MS Word like as what is ribbon, editing a document, alignment, undo, redo, formatting a document, checking the spelling and grammar, etc. Let's start our third chapter of computer from introduction. MS Word is short form of Microsoft Word, which is a popular word processing software. It is used to type letter, report and other documents. You will find it very useful for yourself. Let us look at the given picture to recall its view. बच्चों, MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही हम लोग MS वर्ड बोलते हैं। M का मतलब माइक्रो, S का मतलब सॉफ्ट और वर्ड, MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग MS भी बोलते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर मतलब बहुत ही प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? तो लेटर बनाने के लिए करते हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए करते हैं, या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए हम लोग MS वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब MS वर्ड जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि देखो, ये हमारा MS वर्ड है। इसको ओपन कैसे करते हैं बच्चों? तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं, वहाँ से एसेसरीज़ पे जाते हैं, वहाँ से MS ऑफिस में जाएंगे, फिर MS ऑफिस में जाने के बाद MS वर्ड पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारा MS वर्ड इस टाइप का खुल के सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है एक फाइल टैब होता है जहाँ से सेव ओपन की ऑप्शन आती है। फिर क्विक एक्सेस बार किसको बोलते हैं? ये जो छोटी सी एरो दिख रही है उसको क्विक एक्सेस बार हम लोग बोलते हैं। उससे हम लोग सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर ये जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है, ये हमारा टाइटल बार होता है। ये हमारा मिनिमाइज़ बटन होता है जो माइनस वाला होता है। फिर एक जो ब्रैकेट की तरह क्यूब की तरह होता है वो मैक्सिमाइज बटन होता है, मतलब कि उससे हम लोग बड़ा कर सकते हैं, माइनस वाले से हम लोग छोटा कर सकते हैं। और एक क्लोज बटन होता है। बाकी क्या होते हैं? देखो, ये रिबन्स होते हैं तुम्हारे। ये स्क्रॉल बार होता है अपने डॉक्यूमेंट्स को, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लंबे हैं तो स्क्रॉल करके तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे करके देख सकते हो। ये जो कर्सर यहाँ ब्लिंक करता है इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं। यहीं से तुम्हारी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये डॉक्यूमेंट एरिया है, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि हमारा रिबन क्या होता है। रिबन के बारे में जान लेते हैं कि रिबन किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया ना मैंने, ये रिबन होता है। बाकी सारे बारे में बता दिया मैंने, सबकी क्या यूज़ होती है। आगे रिबन्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द रिबन, दे आर टैब्स एंड ग्रुप। रिबन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। रिबन में दो मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो टैब होता है और एक ग्रुप्स होता है। देखो, टैब कौन कौन से हो गए? ये जो ऊपर में सारी मेन्यू दिखती है ना, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। जैसे फाइल हो गया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये हमारे क्या हो गया? टैब्स होगा। और इसके अंदर जो भी ये सारे अंदर में आते हैं ये होते हैं हमारे ग्रुप्स। ठीक है। तो इनका अलग यूज़ है, इनका अलग यूज़ है। आगे बढ़ते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट को हम लोग एडिट कैसे करते हैं। हाउ टू एडिट अ डॉक्यूमेंट। मान लो तुम कोई MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हो, उसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक्स हो गई हैं, तुमको एडिट करना है तो कैसे करोगे? ठीक है। तो व्हेन वी मेक एनी चेंजेस इस डॉक्यूमेंट इट इज़ कॉल्ड एडिटिंग। एडिटिंग किसको बोलते हैं बच्चों? तो अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडिटिंग कहते हैं। It can be text size, text style, text color, page indentation, etc. If you need to make some changes in the text, you should select the whole text or a part of it. It depends on your requirement.
ये क्या कह रहा है बच्चों की एडिटिंग किसे कहते हैं? अगर तुम अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चेंजेस चाहते हो तो उसमें तुम एडिटिंग कर सकते हो, उसी को हम लोग एडिटिंग बोलते हैं। एडिटिंग हम लोग टेक्स्ट का भी कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल का भी कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर का भी कर सकते हैं। तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, अगर तुम्हें जहाँ भी चेंजेस करना है तुम कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहली स्टेप तो है जहाँ तुम्हें एडिट करना है उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि इसने ये पूरी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स पूरे एक पेज की है और मान लो तुम्हें सेकंड पैराग्राफ में बस एडिटिंग चाहिए तो सेकंड पैराग्राफ को सिर्फ सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है? टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड, सिंपल डबल क्लिक। और अच्छा ये बता रहे कि कोई टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। मान लो तुमको एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे कर्सर ले जाओ और वहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें पूरी पैराग्राफ सेलेक्ट करनी है तो क्या करनी है? सेंटेंस के फर्स्ट में जाना है और माउस के To select a sentence or a paragraph or whole text, place the mouse pointer before the first letter of the sentence and drag the mouse by holding down the left button of the mouse over the required text. अगर तुम्हें पूरी पैराग्राफ को कॉपी करनी है, सेलेक्ट करनी है तो क्या करोगे? जहाँ से तुम्हें सेलेक्ट करना है फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेटर पे जाना है, पैराग्राफ के पहले लेटर के पास जाना है और माउस पॉइंटर को वहाँ ले आना है, ठीक है। उसके बाद माउस की लेफ़्ट बटन क्लिक करके तुम्हें ड्रैग करके और यहाँ तक लास्ट तक ले आना है, ठीक है। तो ये तुम्हारी पूरी पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगी। अब क्या कह रहा है? कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट। तुम ये सारे टेक्स्ट को कॉपी कैसे करोगे, पेस्ट कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या करना होता है? तुम पहले तो जो भी तुम्हें सेलेक्ट करनी है उसे तुम लोग सेलेक्ट कर लो। जिस चीज़ को तुमको कॉपी करनी है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करो, फिर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करना हो, ठीक है। लेफ़्ट बटन क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, वहाँ से कॉपी की ऑप्शन आती है, वहाँ से तुम कॉपी कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है? Copy means to make the duplicate copy of same text as another text. This can be done by copy and pasted command represent on clipboard group. We can also move the text from one place to another by using cut and paste command. Copy का मतलब क्या होता है बच्चों की? अगर किसी सेंटेंस का या किसी पैराग्राफ का या किसी टेक्स्ट का तुमको डुप्लिकेट चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग कॉपी करते हैं। अगर कॉपी नहीं करना है, तुमको मूव करना है, इस पैराग्राफ मान लो सेकंड पैराग्राफ को 10th पैराग्राफ पे रखना है तो कट करके और हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ कॉपिंग नहीं होगी, वहाँ कट पेस्ट होगा, मतलब कि उस टेक्स्ट की डुप्लिकेट चीज़ें नहीं बनेंगी। तो आगे पढ़ते हैं कि कैसे कॉपी करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा? जो भी तुम्हें टेक्स्ट को कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें सेकंड स्टेप क्या करना है? होम टैब पे जाना है, ठीक है। होम टैब पे जाओगे, वहाँ पे एक कॉपी की ऑप्शन आती है, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये चीज़ कॉपी हो जाएगा और तुम्हें जहाँ भी इस सेंटेंस को या इस लाइन को पेस्ट करना है वहाँ पे अपने माउस कर्सर को ले जाओ। जैसे ये यहाँ पे ले आया माउस कर्सर, फिर होम टैब पे गया और वहाँ से पेस्ट की ऑप्शन आती है, पेस्ट कर दो। वो लाइन वहाँ पे जो तुमने लाइन कॉपी की है वहाँ पे अपीयर हो जाएगी और ये लाइन यहीं पे रहेगी। अगर यही चीज़ तुम कट करते हो इस चीज़ को, या मान लो ये चीज़ें तुम्हें कट करनी है तो वहीं होम टैब पे जाओ, कट का ऑप्शन मिलता है, कट करो और जहाँ पेस्ट करनी है यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये लाइन यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगी। अब ये लाइन यहाँ पे नहीं रहेगी। जब कॉपी करोगे तो ये लाइन यहाँ पे दिखेगी, बट अगर कट पेस्ट करोगे तो ये लाइन यहाँ पे नहीं दिखेगी। आगे पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कैसे करोगे? तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा फॉर्मेटिंग होता क्या है, ठीक है। यू कैन मेक चेंज इन योर डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। चेंजिंग एंड arranging text in a document is called formatting. This can be done by using font group and paragraph group available in the home tab. फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग में तुम लोग क्या कर सकते हो? तो अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो, उसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो, उसमें अंडरलाइन लगा सकते हो,
उसमें अलाइनमेंट कर सकते हो, उसको बड़ा छोटा, अपने टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो। तो वो सारी फैसिलिटीज़ कहाँ तुमको मिलेंगी, फॉर्मेटिंग में मिलेंगी। और ये फॉर्मेटिंग कहाँ पे होता है, फ़ॉन्ट में जाओगे, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद या पैराग्रुप में जाने के बाद तुम्हें होम टैब में ये दोनों फ़ॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप मिलेंगे। वहाँ से तुम अपनी फॉर्मेटिंग कर सकोगे। जैसे देखो फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या क्या है, यहाँ पे देखो बोल्ड बना सकते हो अपने लेटर को, इटालिक कर सकते हो तिरछा कर्सिव टाइप्स में, फिर अंडरलाइन कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। यहाँ से तुम लोग अपने टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप्स में आता है कि अलाइनमेंट कैसी होगी, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट हो गया तुम्हारा। ये सारे पैराग्राफ ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन। अब यहाँ पे पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग में हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे बनाते हैं या इटालिक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो भी टेक्स्ट को या जो भी पैराग्राफ को तुम्हें उसको फॉर्मेटिंग करनी है, उस सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड में कुछ भी करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, सबसे पहले तुम्हें वो पैराग्राफ, वो वर्ड सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे इसने कंप्यूटर को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे गया। होम टैब पे जाने के बाद अगर तुम्हें अपने टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है, मतलब थोड़ा मोटा मोटा लिखना है, तो बी पे क्लिक करोगे। जैसे ये देखो BIU दिख रहा है, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, ये 3 ऑप्शन याद कर लो, BIU, ठीक है। बी से बोल्ड होता है, तो बी पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हारे लेटर देखो बोल्ड इस टाइप्स का हो जाएगा। पहले कंप्यूटर इस टाइप का था, अब बी पे क्लिक किए तो कंप्यूटर इस टाइप का हो जाएगा। अगर आई पे क्लिक करोगे, इटालिक होता है उसका मतलब, तो आई पे करोगे तो इस टाइप का हो जाएगा तुम्हारा कंप्यूटर, हल्का तिरछा हो जाएगा, ठीक है। और यू पे जब क्लिक करोगे, अंडरलाइन पे क्लिक करोगे, तो कंप्यूटर के नीचे एक अंडरलाइन अपीयर हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं कि फ़ॉन्ट क्या होता है। इसके बारे में बच्चों अब फ़ॉन्ट ये सब कल पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।